जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमस्मै साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे सर्वभावान्तरच्छिदे सर्वभावान्तरच्छिदे। गाथा अपनी 270 नंबर की चल रही थी। आदि अध्यसान विद विद वर्तते नहीं को शुभ शुभ कर्म अनेक से मनराज वे नहीं लिखा। वे मनराज धन्य हैं तो कर्म से लिप्त नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? उनको विविध प्रकार का अध्यसान नहीं है। ऊपर में जो अध्यसान की जो अपन ने चर्चा की, 3 प्रकार के अध्यसानों की चर्चा की कि जीव का जो आशय, जो अभिप्राय इस प्रकार का रहता है कि मैं पर को बचाता हूँ, मारता हूँ, सुखी करता हूँ, दुखी करता हूँ, अन्य मुझे बचाते हैं, मारते हैं, सुखी करते हैं, दुखी करते हैं आदि अनेक प्रकार के जो ऐसे अध्यसान हैं वो धर्मी जीव मनराज में होते नहीं हैं। पहले नंबर का अध्यसान इस प्रकार का होने से मिथ्या दृष्टि को मिथ्यात्व करने के कारण बंध का कारण होता है। 2 द्रव्य में कर्ता कर्म होने के कारण बंध होता है। लेकिन मनराज भगवंत में इस प्रकार का अध्यसान नहीं है। मैं नारक हूँ, तिरंच हूँ, देव हूँ, मनुष्य हूँ, ऐसे 4/84 लाख योनियों का अध्यसान अज्ञानी जीव में होता है, इसलिए वो बंध का कारण है। लेकिन ज्ञानियों के अंदर ये अध्यसान नहीं है, मनराज में ये अध्यसान नहीं है। वे अपने को एक चैतन्य मात्र ही अनुभव करते हैं। तीसरा, मैं पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल अन्य जीव रूप जो ये मैं हूँ और ये मेरे हैं, इस प्रकार का अध्यसान भी उनके नहीं है, इसलिए उन्हें भी कर्म का बंधन नहीं होता। आत्मा कैसा है कि सतरूप है, अहेतुक है और गिरती रूप है। सत्ता स्वरूप है, जानने वाला है, ये बिना किसी दूसरे के है, निरपेक्ष है, उसमें उसकी सत्ता में किसी की आवश्यकता नहीं है और निरंतर जानन जनन का कार्य करता है। इसी बात को भावार्थ के अंदर कहते हैं। भावार्थ के अपन आगे चलते हैं। यह जो अध्यसान है, मैं पर का हनन करता हूँ, इस प्रकार से है। मैं नारक हूँ, इस प्रकार से है। तथा मैं पर द्रव्य को अपने रूप जानता हूँ, इस प्रकार से है। वे जब तक आत्मा और रागादिक का, आत्मा और नारकादिक कर्मोदय जनित भावों का तथा आत्मा का और ज्ञेय रूपन द्रव्य का भेद न जानता हो, तब तक रहता है। इसलिए ऊपर की चर्चा में अपन ने कहा था कि भेद ज्ञान के बिना आत्म तत्व की उपलब्धि नहीं होती। ये जो अध्यसान है, अध्यसान क्या, किसका? ये 2 द्रव्य में जो एकत्व बना है,
दो द्रव्य के अंदर जो स्वामित्व का भाव है, दो द्रव्य में जो कर्तापन का भाव है, भोक्तापन का भाव है, इन सबको अध्यवसाय कहते हैं। फिर जितने भी विकारी परिणाम हैं, उन विकारी परिणाम को भी क्या कहते हैं? अध्यवसाय कहते हैं। ये जो अध्यवसाय है वे मैं पर का हनन करता हूँ, पर एक कहकर वो पूरे पॉइंट ध्यान में रखना। हनन का मतलब मैं पर को मारता हूँ। ऐसे जितने भी ऊपर में अपन ने चर्चा करके आए 247 से लेके ऊपर की सारी गाथाओं में, तो कहते हैं वो बात कहते हैं इस प्रकार मैं नारक हूँ। नारक कहकर 4 गति 84 लाख योनियों की चर्चा की, तथा मैं परद्रव्य को अपने रूप जानता हूँ। इस प्रकार वे परद्रव्य कौन? हाँ, मेरे चैतन्य स्वभावी आत्मा के अलावा जितनी भी सत्ता जगत में है, चाहे वे चेतन की सत्ता हो चाहे अचेतन की सत्ता हो, वह सब मेरे लिए परद्रव्य हैं। वो जानने में आए वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये मैं हूँ तो जिन्हें जानता है उसमें अपनापन जोड़ता है, ये सब अध्यवसाय है। और यही बंध के कारण है। वे जब तक आत्मा और रागादिक का, आत्मा और नारकादिक कर्मोदय जनित भावों का तथा आत्मा और ज्ञेय रूप अन्य द्रव्य का भेद न जानता हो, तब तक रहते हैं। यह अध्यवसाय कब तक रहते हैं? कि जब तक इनका भेद नहीं जानता है। रागादिक, नारकादिक और उद्गलादिक, ये ज्ञेय है, मैं ज्ञायक हूँ। अभी हम क्या जान रहे हैं? जो ज्ञान में जान रहे हैं वही मैं हूँ। अगर रागादिक भाव ज्ञान में झलक रहे हैं, यद्यपि राग और ज्ञान के बीच में बहुत सूक्ष्म संधि है, भिन्नता है, लेकिन बिना अभ्यास के हमारे पकड़ में आती नहीं है। इसलिए जो राग होता है उसमें तो अपनापन मानते हैं, और जो राग को जान रहा है उसमें अपनापन नहीं मानते। रागादिक कहकर क्या कहना चाहते हैं? ऊपर में अपन ने सारी चर्चा की है। रागादिक मतलब क्या? संपूर्ण विकारी भाव, जितने भी परिणाम 24 घंटे में आप हमारे जीवन में निरंतर हो रहे हैं, ये भाव मेरी चैतन्य सत्ता से भिन्न भाव हैं, लेकिन मुझे कैसे भास रहे हैं? मेरा पर भास रहा है, ये मुझे अपने लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? कि मुझे इनकी भेदता का ज्ञान नहीं है। ये जो सुनने का भाव, सुनाने का भाव, पढ़ने का भाव, पढ़ाने का भाव, ये सब इसमें गर्भित है। और ज़्यादा कहें तो देव धर्म गुरु की आराधना का भाव, देव धर्म गुरु वो भी मेरी चैतन्य सत्ता से भिन्न है। व्यवहार तो कहेंगे सबसे ज़्यादा अपनापन अगर किसी में हमारा होना चाहिए तो कहते देव शास्त्र और गुरु में होना चाहिए। लेकिन अपनापन होने के साथ साथ ये भेद ज्ञान भी होना चाहिए कि उनकी सत्ता अलग है और मेरी सत्ता अलग है। हम क्या एक मानते? धन्य हुए दिगंबर मुनिराज, जिनकी यहाँ चर्चा की गई है कि उनके अंदर इस प्रकार का अध्यवसाय नहीं होता है। तो कहते भाई आत्मा और रागादिक का, आत्मा और नारकादिक कर्मोदय जनित भावों का तथा आत्मा और ज्ञेय रूप अन्य द्रव्यों का भेद न जानता हो, तब तक रहते हैं। कब तक रहेंगे ये अध्यवसाय? से तब तक रहेंगे। वो कहते हैं ना कि भाई घर के अंदर चोर कब तक रहते हैं?
कि जब तक जागे नहीं कोई तब तक रहते हैं, और जहाँ जागे तो एकदम क्या होते हैं, फिर भाग जाते हैं। तो ये अध्यवसान कब तक रहते हैं कि जब तक हम भेद ज्ञान नहीं जा करते हैं। हम अपने में अपनापन न जोड़कर इन रागादिक में, नारकादिक में, पुद्गलादिक में अपनापन जोड़ते हैं तो अध्यवसान होते रहते हैं। और जैसे ही भेद ज्ञान करके एक ज्ञायक में अपनापन जुड़ जाए तो इन अध्यवसानों का अभाव हो जाता है। पहले मिथ्यात्व जनित अध्यवसान जाते हैं और फिर पुरुषार्थ करके आगे बढ़ता है, और दिगंबर मुद्रा को अंगीकार करते हुए वो बाकी के अध्यवसानों को भी नाश को प्राप्त कराता है। तो नहीं भेद ज्ञान है तो बैठे है ना, घुसे हुए हैं, क्या करें, अनादि से सबका विश्वास किया, आत्मा का विश्वास नहीं किया। ज्ञान में झलकती हुई वस्तु का विश्वास किया, ज्ञायक का विश्वास नहीं किया। दूसरों की सत्ता मानी, अपनी सत्ता न मानी, इसे है ना। कई लोग कहते बोलो भगवान है कि नहीं जगत के अंदर। नास्तिक कहता कि नहीं है, आस्तिक क्या कहता है भगवान है। तो भगवान की सत्ता स्वीकार करता है लेकिन अपनी सत्ता स्वीकार नहीं करता, और उस सत्ता को स्वीकार करके मिथ्यात्व की पुष्टि करता है कि भगवान की सत्ता है तो भगवान ने मुझे बनाया है। क्या कहता है, भगवान है तो भगवान ने मैं उनका ही अंश हूँ, वो जैसा चाहेंगे वैसा ही मैं परिणमूंगा। इस प्रकार की मिथ्या अभिप्रायता को लेकर वहाँ भी मिथ्यात्व अध्यवसान की पुष्टि करता है। सत्ता स्वीकार करे, सतरूप स्वीकार करे तो ये सारी मान्यता निकल जाती है कि नहीं नहीं भाई, मैंने भले अनादि से आज तक अपनी आत्मसत्ता को स्वीकार नहीं किया, फिर भी मेरी सत्ता तो बनी हुई है और अनंत काल तक रहने वाली है। इसलिए कहा कि और वे भेद ज्ञान के अभाव के कारण मिथ्या ज्ञान रूप है, मिथ्या दर्शन रूप है और मिथ्याचारित रूप है, यो तीन प्रकार के होते हैं। वे अध्यवसान जिनके नहीं है वे मुनि कुंजर है। धन्य है वे दिगंबर मुनिराज, मुनिवर हैं, श्रेष्ठ हैं कि जिन्होंने देह में रहकर देह से भिन्न भगवान आत्मा को अनुभव में लेकर ये तीन प्रकार के अध्यवसान से अपने आत्मा को दूर किया। मैं हनन आदि करता हूँ, मैं मारता बचाता हूँ, ऐसे भाव रूप भी अपने को अनुभव नहीं करते। मैं नारकादिक हूँ, ऐसे पर्याय रूप भी अपने को अनुभव नहीं करते। और मैं पुद्गलादिक अन्य द्रव्य रूप जो ज्ञान के ज्ञेय हैं, मैं उस रूप हूँ, ऐसा भी अपने को अनुभव नहीं करते। वे मुनिराज इन मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के परिणाम न होने से वे अध्यवसानों का परित्याग करते हैं। वे मुनि कुंजर है। दिगंबर संत एक बार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त कर लेते हैं, अगर उसी पर्याय से निर्वाण की प्राप्ति न हो पाई हो तो भी बहुत अल्प समय में ही निर्वाण को प्राप्त होते हैं। और ऐसे अध्यवसान हमारे अंदर अगर बने रहे तो दुनिया के कितने ही सत्कर्म करने पर भी इस जीव का कभी मोक्ष नहीं होता है ना। मैं पर को बचाता हूँ, पर को सुखी करता हूँ, जैसा अभिप्राय है वैसे ही परिणाम है और वैसी ही क्रिया है। बहुत ध्यान से सुनना बात क्या कहा। मैं पर को बचाता हूँ, मैं पर को सुखी करता हूँ, मैं पर को दुखी नहीं करता, मैं पर को नहीं मारता, ऐसा अंदर का अभिप्राय।
फिर ऐसे ही परिणाम, बचाने के ही भाव, सुखी करने के ही भाव, किसी को न मारने के ही भाव, किसी को न सताने के ही भाव, और प्रवृत्ति में भी कोई न मरे ऐसा ही भाव है। फिर भी ये भाव और ज्ञान में भिन्नता का भान न होने से वह भाव भी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित्र रूप ही है। अरे बात समझ नहीं आई। धन्य है मुनिराज। क्या परिणाम, अभिप्राय में क्या भाव है मुनिराज? किसी जीव को सताने का भाव है, कोई दुखी रहे ऐसा भाव है? परिणाम में भी जो प्रवृत्ति है, जब सोच विचार बनाते हैं तो बुद्धिपूर्वक सबका कैसे कल्याण हो, सबका कैसे भला हो, सब जन्म मरण जरा से कैसे छूटे, सबके संसारों का अभाव कैसे हो, 4 गति 84 लाख योनियों से कब बाहर निकले, यही भाव। और प्रवृत्ति में भी, लेकिन ये भाव में नहीं, मैं तो ज्ञायक भाव, वे तो मुनि कुंजर हैं। अब उनका दोबारा जन्म मरण होने वाला नहीं है। और जो इन भावों से रहित है, मतलब जो भेद ज्ञान से रहित है, जिनके अध्यसान इस प्रकार के पड़े हुए हैं, वे उत्कृष्ट पुण्य संचय तो कर लेते हैं, लेकिन भव का अंत होता नहीं है। दोनों में अंतर समझ में आया? जो मारता हूँ, दुखी करता हूँ, जिनके अभिप्राय में अन्य को मारने के भाव है, अन्य को दुखी करने के भाव है, क्रिया में भी जो अन्य को मारते रहते हैं, दुखी करते हैं, वे तो घोर संसारी है ही। क्योंकि उनका तो उन्हीं भावों में अपनापन है। लेकिन इन भावों से निवृत्त भी हो जाए और अपने एक ज्ञायक भाव में मेपना न आए, तो भी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र का अभाव नहीं होता। अध्यात्म की बात को बहुत गंभीरता से और तर्क से समझना चाहिए। द्रव्यलिंगी मुनिराज जो शुद्धात्म तत्व से, अनुभव से रहित हैं, उनका अभिप्राय कैसा है? चलो बताओ। क्या किसी को मारने का, दुखी करने का अभिप्राय है? किसी को पीड़ा देने का अभिप्राय है? नहीं है। और परिणामों में भी 3 बात कही। अभिप्राय का मतलब क्या? आशय, आपकी मान्यता, आपकी प्रतीति। और परिणाम भी उनके कैसे हैं? करुणा के ही है ना। और क्रिया भी कैसी है? तो क्या सम्यक दर्शन है कि सम्यक ज्ञान है कि सम्यक चारित्र है? और जहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र न हो तो फिर क्या होता है? अगर हमारे पास सम्यक तो नहीं है तो फिर क्या कहलाएंगे हम? मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे ना। सम्यक ज्ञानी नहीं है तो क्या कहलाएंगे? मिथ्या ज्ञानी कहलाएंगे ना। सम्यक चारित्र नहीं है तो क्या कहलाएंगे? मिथ्या चारित्र ही कहलाएंगे ना। कि वो इतना है वहां भी। और वे धन्य है मुनिराज जिनके अभिप्राय में ही 2 द्रव्य के बीच में एकत्व टूट गया, कर्ता कर्म टूट गया। मैं अन्य को मार नहीं सकता, अन्य मुझे मार नहीं सकते। मैं अन्य को बचा नहीं सकता, अन्य मुझे बचा नहीं सकते। अन्य मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकते, मैं अन्य को सुखी दुखी नहीं कर सकता हूँ। ऐसा जिनका अभिप्राय बन गया और परिणाम कदाचित उनके सुखी दुखी करने के हो भी क्या है, तो भी उनके मिथ्यात्व संबंधी बंध नहीं है। और जिनके परिणाम भी सुखी दुखी करने के नहीं है, उनके चारित्र संबंधी भी बंधन नहीं है, कषाय संबंधी भी बंध नहीं है। इसलिए बहुत शांति से अपने को इस विषय में विचार करना। निर्वाणी अपरम
क्योंकि हमारी पूरी दृष्टि कहाँ जाती है? देखो, धर्म की शुरुआत ज्ञायक के लक्ष्य से होती है, ज्ञान को स्वीकार करने से होती है, ज्ञानात्मक की सत्ता स्वीकार करने से होती है। हम ज्ञान को भूलकर कितनी ही प्रवृत्ति की ओर बढ़ेंगे। जिनवाणी माता कहती है, पुण्य भाव तो होता है लेकिन मिथ्या दर्शन का भाव नहीं होता। चारित्र की कमी को मिथ्या चारित्र नहीं कहते हैं, चारित्र की विपरीतता को मिथ्या चारित्र कहते हैं। है क्या? मिथ्या चारित्र में क्या आता है? कोई मुनिराज है, 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, 28 गुणों की आराधना कर रहे हैं, शुद्धात्म की अनुभूति पूर्वक, और कोई उनके अंदर मान लो थोड़ा अतिचार आदि लग जाए तो भी वो मिथ्या चारित्र नहीं कहलाता है। चारित्र की क्या कहलाती है? कमी कहलाती है। मिथ्या चारित्र में तो क्या प्रमुख, काय की प्रमुखता है? मिथ्या दर्शन की प्रमुखता है। मिथ्यात्व होने के कारण ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान कहलाएगा और चारित्र भी मिथ्या चारित्र कहलाएगा। और मिथ्यात्व हट गया तो ज्ञान भी हो, थोड़ा हो, तो भी वह सम्यक ज्ञान ही कहलाएगा, भले ज्ञान की कमी हो, आचरण पूरे न हो, थोड़े हो, तो भी सम्यक चारित्र ही कहलाएगा, मिथ्या चारित्र नहीं कहलाएगा। इसलिए वे मुनिराज इनके अभाव में, इन अध्यवसान जिनके नहीं है वे मुनि कुंजर है, वे आत्मा को सम्यक जानते हैं, सम्यक श्रद्धा करते हैं और सम्यक आचरण करते हैं। इसलिए ज्ञान के अभाव से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होते हुए कर्मों से लिप्त नहीं होते। इसलिए बंध के मूल कारण अध्यवसान, और उन अध्यवसान को इन 3 भावों में समेटा गया, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। अब अध्यवसान का अर्थ अपन ने क्या कहा था? पहला अध्यवसान जिसकी चर्चा प्रारंभ में उठाई, उसमें सपर युक्त परिणाम, स और पर के बीच में भेदता न जानकर एकत्व का जो भाव है, उस एकत्व में चारों परिणाम को लाके खड़ा किया। स्वामित्वपने को, कर्तापने को, भोक्तापने को, ये स और पर, एक तरफ चैतन्य और एक तरफ सारे परद्रव्य। अब बताओ क्या है? एक तरफ सारा ग्राम और एक तरफ आत्मा राम। गुरुदेव श्री की भाषा में बोले तो क्या कहते हैं? एक तरफ सारा ग्राम, सारा ग्राम कहने का मतलब संपूर्ण विश्व, और एक तरफ आत्मा राम। अगर आत्मा राम पे दृष्टि हुई तो कोई भी अपना न भासे तो मिथ्या दर्शन का क्या हो गया? अभाव हो गया। अभी तक हमारी दृष्टि में क्या है? आत्मा राम में तो आत्मपना है ही नहीं। और सारे कदाचित व्यवहार में मंदकषाय का भाव अगर आ भी गया हमारे अंदर, तो संयोग में जो हमारा नहीं है हम उसमें अपनापन नहीं जोड़ते, नीति न्याय से रहते हैं, तो वो पुण्यबंध का भी कारण बनता है कि नहीं साहब, जो मुझे मिला, भाग्य से जो मुझे मिला, मेरे कर्मोदय में जो मुझे प्राप्त हुआ, जो व्यवहारिक प्रसंग 100 जनों के बीच में जो चीज़ मुझे मिली, समाज जन के बीच में भी जो मिली वही मेरी है, बाकी मेरी कुछ नहीं है, ऐसा मंदकषाय का भाव भी हुआ। और आत्मा में आत्मदृष्टि नहीं बनी तो भी उसका नाम मिथ्या दर्शन ही है। स्वर्ग के देव जो जाता है ना, देव गति में जाते रिद्धिधारी देव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रिद्धिधारी देव। किसी ने दी थोड़ी उनको अपना, जो मिला उसी में तो अपना बने। भोग भूमि में गए
तो कोई पाप थोड़ी करते हैं वहाँ है। जो मृगा पुण्य के उदय से जो चीज़ सहजता से किसी को छेदन भेदन काटन के बिना, मारन ताड़न के बिना है, बाहर के कर्म करे बिना प्राप्त तो होती है, तो भारी दृष्टि से तो कहते हैं कि ये गलत नहीं है, लेकिन वो जो प्राप्त चीज मिली है उसी में अपनापन है और आत्मा में अपनापन नहीं है, तो भी वो मिथ्या दर्शन ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कि मिथ्या दर्शन ही कहलाएगा। इसलिए ऊपर में एक बात कही थी कि जो एक को अपना करता है वो सबको अपना करता है। जो एक पर्याय में अपनापन मानता है, जैसे हमने अपने को भी मनुष्य माना, तो 84 लाख योनियों में ही अपनापन है हमारा। तो जिस पर्याय में जाएंगे उसी को अपना मानेंगे। और एक में भेद ज्ञान होकर ज्ञायक को अपना स्वीकार किया तो बचे हुए जितने भी भव तो मिलेंगे, लेकिन उसमें अपनापन कहीं नहीं होगा। अपनापन अगर कहीं होगा तो अपना एक ज्ञायक स्वभाव में होगा। तो यही करने योग्य कार्य है। मिथ्या दर्शन को मिटाने के लिए यहाँ जिस मिथ्या दर्शन की चर्चा चल रही है वो भी गृहीत मिथ्यात्व की बात नहीं है। कौन सी? हाँ, ये जो है ये तीनों परिणाम। कौन से 3 परिणाम? मैं पर को बचाता हूँ, मारता हूँ, सुखी करता हूँ, दुखी करता हूँ, अन्य मुझे करते हैं, ये सब गृहीत मिथ्यात्व नहीं है। मैं मनुष्य आदि हूँ, नारकी आदि हूँ, ये भाव गृहीत मिथ्यात्व के नहीं है। ये पुद्गल धर्म आकाश काल अनंत जीव मेरे हैं, ये गृहीत मिथ्यात्व के नहीं है। ये कौन से मिथ्यात्व के हैं? अगृहीत मिथ्यात्व के हैं। कौन से? ये अगृहीत मिथ्यात्व का परिणाम है, इसमें गृहीत नहीं है। और ये परिणाम कब के हैं? कि अनादि के हैं, चाहे हम जान पाए हों चाहे न जान पाए हों, ये भाव है। जहाँ मिथ्या दर्शन है तो ज्ञान कैसा है? कि मिथ्या है। जहाँ ज्ञान मिथ्या ज्ञान है तो आचरण कैसा है? चरित्र कैसा है? कि मिथ्या चरित्र है। ये अध्युसान है और यही बंध के हेतु है। और एक ज्ञायक में अपनापन आ गया, इनमें सब में अपनापन छूट गया, तो दर्शन कैसा हो गया? सम्यक दर्शन हो गया। तो ज्ञान छोटा हो या बड़ा हो, क्या हो गया? सम्यक ज्ञान हो गया। और चारित्र छोटा हो या बड़ा, वो सम्यक चारित्र हो गया। कई उदाहरण समझाया गया कि निगोरी में कौन सा आत्मा उसमें वो हुए, लेकिन वो बस क्या करें? भव भूमि में स्थूल पाप कुछ भी नहीं है, पाप की क्रिया भी नहीं है। उत्तम भोग भूमि में चला जाए तो क्या? मध्यम भोग भूमि में चला जाए तो क्या? ये तो उत्कृष्ट, जहाँ कोई किसी प्रकार का लड़ाई विवाद झगड़ा क्रोध आदि की प्रसंगता ही नहीं बनती है, फिर भी ज्ञायक की अनुभूति न होने से मंद कषाय के साथ जीव स्वर्ग को प्राप्त तो होता है, लेकिन मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं होती है। जब हम गंभीरता में जाते हैं ना, जब हम भव परावर्तन की बात करते हैं, क्षेत्र परावर्तन की बात करते हैं, तो कौन सा क्षेत्र बाकी बचा जिस क्षेत्र में हमारा जन्म नहीं हुआ? खाली सम्यक दृष्टि की रहने के, जैसे सर्वार सिद्धि में हमारा जन्म नहीं हुआ, काय के अंदर नहीं हुआ, कि वहाँ नहीं जा पाए होंगे। बाकी ग्रेविक तक होके आ गए हम हैं, मिथ्या दृष्टियों की है। हाँ, बस उत्कृष्टता में नहीं गया जाए। जहाँ जहाँ सम्यक दृष्टि की पहुँच है, सम्यक दृष्टि में भी गृहस्थों की पहुँच नहीं है, मुनिराजों की पहुँच है। गृहस्थ तो 16 सर्ग से आगे जाता नहीं, और 16 सर्ग में जाने वाला भी गृहस्थ जो है वो संयम के साथ समाधि वरण पूर्वक देह का परित्याग करे तो 16 सर्ग में जाता है, व्रतों का पालन करे नियम से तो 16 सर्ग में जाता है, बाकी तो अन्य देव में। और मुनि बन के भेद ज्ञान न करके, आत्मा को अनुभव न करते हुए, 28 मूलगुणों की अखंड पालन करते हुए, बंद कषाय का प्रणाम, बहुत ही लेशा जिसकी शुक्ल हो गई है, ऐसे जीव भी उत्कृष्टता को तो प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन भव का अंत उनका भी नहीं।
जिनवाणी माता हमें ये बात कहती है कि भाई इसलिए ज्ञान के अभाव से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होते हुए कर्मों से लिप्त नहीं होते। इन्हें अध्यवसान का परिणाम जो है, जो मैं कहना चाह रहा था कि अध्यवसान सपर एकत्व युक्त परिणाम, पहले नंबर का अध्यवसान। इसी अध्यवसान को आगे बढ़कर आचार्य देव ने कहा कि सपर एकत्व युक्त के साथ जितने भी हमारे शुभाशुभ भाव हैं उनका नाम भी अध्यवसान है। क्या अध्यवसान है? और उसको सरल शब्दों में अगर कहा गया कि अध्यवसान का अर्थ कोई समझना, तो भाव ही है। क्या है? भाव। अभी से आगे अध्यवसान की और विशेष चर्चा इस विषय में करेंगे, जिनका था आ रही है, लेकिन अभी हमारे ख्याल में ये आना चाहिए, एक हमारा चित्र बन जाना चाहिए। जैसे वो कहते हैं ना कि इंजीनियर जो होता है, मकान बनने के पहले मकान कैसा बनेगा ऐसा उसको चित्रण होता है। क्या होता है कि भाई यहाँ ये आएगा, यहाँ ये बनेंगे, यहाँ दरवाजे लगेंगे, यहाँ ये हॉल बनेगा, यहाँ कमरे बनेंगे, ऐसे है। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि भाई तुम हर समय आत्मा का चित्रण अपने ख्याल में रखो कि मैं कैसा हूँ, कि भगवान ने मुझे कैसा देखा है, मेरी स्वरूप क्या है कि एक चैतन्य और चैतन्य है। और वह चैतन्य कैसा है? तीन बात जो ऊपर में कही, वह चैतन्य कैसा? सतरूप है, अहेतुक है और ज्ञप्ति रूप है। जिसको हमने कल कहा था कि त्रिकाल ज्ञायक स्वरूप पर से भिन्न, जिसको त्रिकाल ज्ञायक स्वरूप का नाम सदा ज्ञाता स्वरूप, पर से भिन्न और त्रिकाल स्थायित्व, सत्ता कभी भी विनाश को प्राप्त होती नहीं है। पुद्गल धर्म आकाश काल के बीच में रहते हुए भी कभी यह स्वरूप होता नहीं है, और एक क्षण के लिए भी ज्ञाता भाव से रहित तो होता नहीं है, भले हमें ज्ञाता स्वभाव की खबर हो या न हो। फिर भी ये सही है, ये कुमारी नेचुरल स्वभाव है ना। बच्चा जन्म से ही बहुत सुंदर हुआ हो, अंगों पांग उसके अच्छे हों, सौंदर्य को, जैसे भगवान का तीर्थंकरों का गृहस्थ जीवन में, बालक जीवन में जन्म होता है, सर्वांग सुंदर है। अब वो सुंदर हुआ हो और बालपने के अंदर उसको अपनी सौंदर्यता का रस नहीं आता हो, इसका बालक को भले सुंदर भी हो तो उसको कोई रस थोड़ी आता, वो ये थोड़ी अरे में कितना सुंदर कितना सुंदर कितना सुंदर, कुछ नहीं है। और वो बालक कभी धूल आदि में खेल भी ले, मिट्टी आदि में खेल भी ले, तो भी स्वरूप उसका कैसा है? क्या सुंदर ही है ना। माता को उसका रूप कैसा है? अगर माता के सामने वो मिट्टी से धुला हुआ आए तो माता कहती है, श्रद्धा में तो जानती ही ये ऐसा है, वो कहता तू कैसा गंदा हो गया, तेरा ये स्वरूप नहीं है, तो उसे नहलाकर फिर कैसा कर देती है। ऐसा आप और हम हर समय भगवान ने हमारा स्वरूप सौंदर्य दिखाया है, ज्ञायक रूप दिखाया है। हमें अपने ज्ञायक का भान न होने से अन्य द्रव्य में मिल रहे हैं, तो आचार्य हमें फिर कह रहे हैं कि तू पर्याय में मिल गया होने पर भी तेरा अंतरंग का स्वभाव तो चैतन्य और चैतन्य ही है। ये जिनवाणी माँ हमें स्नान कराती है। क्या कराती है? स्नान का मतलब समझ में आया? हमारी मलिनता को दूर होती है, कराती। कल का कहा था ना, श्रुत के वचनामृत सुनने से विपरीत विभाव विलय होता है। ये जिनवाणी माता को सुनने से, बार बार चिंतन करने से, इसकी बताई हुई बात पे बार बार हम दृष्टि ले जाएं, तो हमारी मलिनता, विपरीत भाव, मिथ्या दर्शन का भाव विलय को प्राप्त होता है।
बार बार करो वापस। बस कब तक करें? कई लोग कहते हैं रोज विचार करते हैं मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, हमें कुछ समझ में तो आता है नहीं। कि कोई चिंता नहीं करना, रोज रोज करे क्या, अगर पूरा जीवन भी इसमें लग जाए तो भी बहुत छोटा समय लगाया है अनंत काल के लिए हमने, है। और एक दिन आएगा, उस दिन कहा था ना कि सूखे घड़े के अंदर कुछ बूंद पानी की डाली जाए तो दिखाई नहीं देती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बूंदें जब उसके अंदर गिर के वो जब गीली हो जाती है तो फिर थोड़ी सी भी बूंद डाली जाए तो उसमें वो पानी दिखने लग जाता है। ऐसे अनादि के संस्कार हमारे ऐसे पड़े हुए हैं, देहात्मक रूप, संयोगात्मक रूप, उदयात्मक रूप, विकारात्मक रूप, ये ऐसे परिणाम पड़े हुए हैं। इसमें हमारा चैतन्य नज़र नहीं आता, लेकिन ये जनवाणी के निकट आने से जब बार बार हम हुआ को करते रहें, हर समय भीतर से जागृत रहें और ये महसूस करें कि मेरा तो चैतन्य ही स्वभाव है, तो वो संस्कार ऐसे जम जाएंगे कि फिर परिणति में भी दिखाई देने लग जाएंगे कि हर संयोग होते हुए भी उसे ऐसा लगेगा कि ये सब अलग और मेरा चैतन्य भाव अलग। चिंतन करते करते समय निकल जाए पता नहीं लगेगा, एक या एक की लक्ष्यता में समय प्राप्त हो जाए पता नहीं लगेगा। इसलिए वे मुनिराज धन्य हैं। कौन? जिनके अंदर इस प्रकार के अध्यवसान नहीं है। वे मुनि कुंजर है, अर्थात उन्होंने भव का अभाव करने का बीज बो दिया है कि अब उनके भाव कभी भी बढ़ने वाले नहीं है ना, बढ़ने वाले। धन्य है दिगंबर। इसलिए कल भी अपन ने कहा था कि ढाई द्वीप की परिधि में, क्योंकि ढाई द्वीप से बाहर दिगंबर संत नहीं होते, मुनिराज नहीं होते, मनुष्य जीवन ही नहीं है तो मुनिराज कहाँ। सम्यक दृष्टि जीव तो अंत तक है। स्वयंभू रमण समुद्र में भी सम्यक दृष्टि जीव है ना। स्वयंभू रमण द्वीप में भी सम्यक दृष्टि जीव है, लेकिन मनुष्यत्व तो ढाई द्वीप के भीतर ही है। और इसलिए मुनिराज जितने भी हैं वो ढाई द्वीप में ही हैं। और ढाई द्वीप के अंदर भी 15 कर्म भूमियों में ही है। कहाँ है? भव भूमि में मुनिराज नहीं होते। कहाँ नहीं होते? है ना, कर्म भूमि आए। 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विधेय। विधेय में तो साक्षात आज भगवान भी है और गणधर भी है और मुनिराज भी है। और भरत और ऐरावत क्षेत्र के अंदर आज भगवान नहीं है, लेकिन मुनिराज की सत्ता तो आज भी वहाँ विराजमान है। हमारे यहाँ भी विराजमान है, भरत क्षेत्र में भी विराजमान है। क्या है ना, दिगंबर संत विराजमान है। इस सारे मुनिराज इन अध्यवसान भावों से रहित होने के कारण इन्हें कर्म का बंधन नहीं होता। ऊपर का वो प्रश्न याद रखना, 262वीं गाथा कहकर आचार्य देव ने बिल्कुल स्पष्टीकरण करके शब्दों में ये बात कही थी कि तो अब किसी भी प्रकार की ये शंका भी मत करना कि बंध का कारण कोई और होगा, अन्य होगा, अन्य पदार्थ होगा। बंध का कारण अगर कोई है तो तेरा ये अध्यवसान ही है। अध्यवसान नहीं है तो बंधन नहीं है, और अध्यवसान है तो बंधन है। अब हमें खोज काय की करना है कि अपने अध्यवसानों की करना है कि मेरे अंदर किस क्वालिटी का अध्यवसान पड़ा हुआ है। काय को देखना हमको। क्रिया का दोष तो दुनिया दिखा देगी। कोई भी अगर हमारे अंदर 5 मिनट और लेते हैं, उस समय अपना हो गया। कोई भी अपराध अगर हम, जैसे मैंने झूठ बोला और आपकी पकड़ में आ गया तो 1 मिनट, भैया आप गलत बोल रहे हो, कल तो आपने ये कहा था और आज आप ये कह रहे हो, तो वो दोष दिखा देगा। क्या कह रहे है? अगर मैं आँख मीच के चल रहा हूँ तो कह रहे भैया आप गलत चल रहे हो, देखो देख के चलना चाहिए, आपकी गलत आदत है। तो क्रिया का दोष तो हर कोई बता देगा, और कदाचित चेहरे के हाव भाव से भावों का दोष भी पकड़ में आ सकता है। काय का पकड़ में आ सकता है? आप कोई भूखा है, दुखी है, और आपके मन में करुणा, अरे भैया इसके अंदर परिणाम
कठोरता का परिणाम हो तो दिख सकता है, लेकिन ये जो अभिप्राय का जो परिणाम है, जो आशय हमारा है, जो मान्यता हमारी है, ये दूसरा नहीं जान पाएगा। इसको हम स्वयं ही जान पाएंगे और अपने अभिप्राय को जानेंगे तो उस मिथ्या अध्यवसान को दूर करने का भी प्रयत्न करेंगे। जब हम बार बार लगता है कि मैंने किसी का भला कर दिया, देखो मैंने उसको सुखी बना दिया, अगर ये अध्यवसान कौन जान पाएगा? देखो मैंने पहले कहा था ना, किसी व्यक्ति ने किसी का काम कर दिया, उन्होंने कहा भैया ये जरा कुर्सी ला के यहाँ रख देना, अरे थैंक यू बहुत, अरे इसमें क्या बात है, कह कितना रहा है, कितनी सरलता से कह रहा है, लेकिन अंदर का कर्तव्य भाव कैसा है, ये तो एक सामान्य दृष्टांत दिया गया है। किसी ने कहा कहाँ जा रहे हो भैया? अरे भैया ये काम तो जा रहे हो, थोड़ा सा आपको कष्ट तो जरूर होगा। अरे काहे की कष्ट की बात, कैसे कष्ट की बात कर रहे हो, बोलो आप तो क्या काम है, या ये कर क्या है, आ गया, अरे वाह आपने बड़ा, अरे नहीं कोई कष्ट नहीं, लेकिन अंदर का अभिप्राय क्या है वो बात कौन समझ पाएगा? वो स्वयं समझ पाएगा। ऐसे हमारे अंदर जो मिथ्या अभिप्राय पड़ा हुआ, मारता हूँ, बचाता हूँ, सुखी करता हूँ, दुखी करता हूँ, अन्य मुझे दुखी करते हैं, अन्य मुझे सुखी करते हैं, अन्य मुझे बचाते हैं, अन्य मैं पर का कार्य करता हूँ, पर मेरे कार्य करते हैं, ये जो अध्यवसान का भाव भीतर में पड़ा हुआ है, ये हमारे ज्ञान में झलकेगा और अपने ज्ञायक को अलग और इन अध्यवसान भाव को अलग समझकर जब ज्ञायक का लक्ष्य लेंगे तो ये अध्यवसान भी निकल जाएगा। तो मिथ्या दर्शन का अभाव और प्रयत्न ही करना है हमें। इसके साथ परिणाम भी सुधरेंगे, क्रिया भी सुधरेंगे। जिसका आशय बदल जाता है वहाँ परिणाम भी बदल जाते हैं, जहाँ परिणाम बदल जाते हैं वहाँ क्रिया भी बदल जाती है। लेकिन अगर अध्यवसान हमारा मिथ्यात्व का है तो भैया बंधन संसार का ही है और इन अध्यवसानों का निमित्त कारण परद्रव्य है। इसलिए यद्यपि ऊपर की बात को फिर ख्याल में लाएं कि यद्यपि परद्रव्य के कारण बंध नहीं होता है, परद्रव्य के कारण अध्यवसान नहीं होते हैं, अध्यवसान अपने ही अज्ञान से होते हैं, फिर भी आचार्य ने हमें ऐसी चीज़ों की बात कही कि वहाँ तुम्हें नहीं जाना जहाँ तुम्हारे परिणाम में विपरीतता आती है। इसलिए ऐसे प्रसंगों का भी परित्याग करना है। वहाँ प्रश्न किया था कि जब अध्यवसान से ही बंद होता है तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि ऐसे प्रसंग में नहीं जाना, इनका त्याग करो, इनका ये करो। तो उसकी गाथा में भी जवाब दे दिया कि भैया निमित्त नैमित्तिक संबंध को बताते हुए कि तेरे जो अध्यवसान होते हैं वो किसी न किसी द्रव्य के आश्रय से होते हैं, आकाश में फूले के भांति नहीं होते हैं। जैसे आकाश में फूल नहीं है तो ऐसा नहीं कि वस्तु है ही नहीं और अध्यवसान हो जाए। अध्यवसान होता है तो किसी न किसी को अवलंबित बनाकर होता है, इसलिए ऐसे निमित्तों का भी निषेध किया गया है। इस प्रकार की चर्चा यहाँ की गई है। अब बार बार यहाँ अध्यवसान शब्द कहा गया है, वह अध्यवसान क्या है? क्योंकि ऊपर की गाथा से कहाँ से चले अपन 237वीं गाथा से ये हमारी बंध अधिकार प्रारंभ हुआ है और हर बार में आचार्य ने अपने भाव को ही बंध का कारण, अध्यवसान को ही बंध का कारण कहा है। तो ये बार बार शब्द सुनकर अब हमारे शिष्य के हृदय में प्रश्न होता है कि अध्यवसान अर्थात क्या है। उसकी चर्चा बहुत सरल बात में उसकी व्यवस्था समझाएंगे कि इन अध्यवसानों को किस किस शब्दों से बुलाया जाता है और इन्हें क्या क्या कैसे होते हैं, ये सब चर्चा हम करेंगे। आप और हम सभी जीव निरंतर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की ओर आगे बढ़ें और अपने परिणाम को निर्मल बनाएं। यही मंगल भाव है।
या वाणी के